हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंगकुक को नेक्स्ट डे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, पर उसके फ़ोन को सर्वेंट आकर छीन कर लेकर गया था। और जंगकुक को ये रीज़न बहुत ही अच्छे तरह से पता था कि ये सब कुछ तंग की बातों से ही हो रहा है, तो फिर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। पर उसकी थोड़ी ही बाद में फिर से सर्वेंट आकर जंगकुक को कहता है कि वो अगर चाहता है तो फिर गार्डन में जाकर बनिस के साथ खेल सकता है। तब जंगकुक राज़ी हो जाता है और वो गार्डन्स में जाकर जो बनिस के साथ खेल रहा था। तब जंगकुक की गोद में 2 बनी था, एक ब्लैक था और एक वाइट था, और दोनों ही जंगकुक की गोद में लेटा हुआ था। तब जंगकुक दोनों को ही बहुत ही प्यार से उन लोग की बैक को सहला रहा था और वो दोनों फुल एंजॉय कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल कर तो ही कहते हैं, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और बाकी सारे रैबिट बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, वो लोग मेरे पास भी नहीं आ रहा है। तुम दोनों इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों हो, मुझे बोलो। तभी पीछे से तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, बिकॉज वो दोनों हमेशा से ही मेरे पास था और इसी वजह से वो दोनों लोगों की क्लोज हो जाता है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। तब जंगकुक तंग को देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तब तंग जंगकुक के पास जाकर ग्राउंड पर बैठ जाता है और उसके गोद से ब्लैक बनी को अपने पास ले लेता है। तब ब्लैक बनी एक बार तंग की तरफ देखता है और उसे देखकर वो शांत फील करने लगता है और वो तंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है, जैसे वो तंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तब जंगकुक थोड़ा सा हिम्मत करके कहता है, पर तुम्हारे पास कोई बनिस नहीं था स्टार्टिंग से ही। तब तंग कहता है, मेरे पास था, ये दोनों मेरे पास हमेशा से ही था, पर मैं कभी भी किसी को शो नहीं किया हो, और ये दोनों हस्बैंड हैं। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में ये दोनों हस्बैंड्स हैं, तुम्हें कैसे पता? और एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो लोग जब भी चाहता है किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाता है। तब तंग कहते हैं, नो, ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हैं, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अलावा किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होता है, और मैं बहुत सारे बनिस के साथ उन लोगों को छोड़ दिया था, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, वरना बनिस कभी भी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग एनिमल्स हैं। तब तंग हंसते हुए कहता है, एनिमल्स हो या तो इंसान हो, अगर लोग ऑनेस्ट रहना चाहता है तो फिर वो लोग होल लाइफ के लिए ऑनेस्ट रह जाता है। यहाँ पर तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक, मैं जानती हूँ मेरी बनिस कैसा है। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर रुको और एवरीडे चेक करो, एक दिन न एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा। अगर चाहते हो हम लोग यहाँ से सारे बनिस को मेरे रूम में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बनिस कभी भी ऐसा नहीं है, और स्पेशली ये दोनों तो कभी भी नहीं, और ब्लैक वन टॉप है। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है और तंग की तरफ देखता है जिसकी गोद में ब्लैक बनी ही था। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता वो टॉप है? तब तंग हंसने लगता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, बिकॉज वो मेरा बनिस है, तो फिर मैं तो 100% ही देखा हो जब वो लोग इंटीमेट हो रहा था, और ऐसा भी मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो लोग कभी कभार मेरी वर्क के सामने आकर वो लोग ऐसा करता था, बस यही रीज़न है, पर मैं कभी भी वाइट को टॉप होते हुए नहीं देखा हो, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो बॉटम ही है, और तुम भी। तब लास्ट के वर्ड सुनकर जंगकुक अचानक से अपने स्टमक में बहुत सारे बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो कहता है, मैं बॉटम नहीं हूँ। तब तब जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखता है और कहता है, किसने कहा है कि तुम टॉप हो? मैं तो कोई भी एंगल से देख नहीं पा रही हूँ, एक मिनट मुझे चेक करने दो, मैं कहाँ से चेक करना स्टार्ट करूँ? और तब जंगकुक की शर्ट को पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ उठाने लगता है। तब जंगकुक हंसते हुए तुरंत तंग के हाथ को हटा देता है और कहते, चुप करो, तुम मेरी शर्ट को इस तरह से पकड़ नहीं सकते हो। तब तंग फिर से हंसते हुए कहते, नो, मुझे देखने दो, मुझे देखना है। तब जंगकुक तंग के हाथ को छुटा देता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो अचानक से हंसना बंद कर देता है और वो रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर तंग उसे कैप्चर करके रखा था। उन लोगों के बीच में पहले की तरह कुछ भी ठीक नहीं था। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहता है, तुम मुझसे हेट क्यों करते हो? अब मैं क्या तुमसे प्यार करती हूँ इससे वैसे तुम मुझसे हेट करते हो? बिकॉज मैं तुम्हारा फ्रेंड था, पर अब तुम्हें लेकर मैं फील रखती हूँ, इसी वजह से तुम मुझे हेट करते हो ना? तब
तुरंत जंकुक तांग को कहता है नो, मैं इस वैसे हिट नहीं करती हूँ। तब तांग कहते तो फिर क्या आंसर है, मुझे जल्दी से बोलो, मुझे जानना है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मुझे हिट करो। आई नो कि मैं कल रात बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तुम भी मेरे सामने अपनी हिम्मत दिखाने की ट्राई कर रहे थे। मुझे नहीं पसंद ब्रेव जंकुक, मेरे सामने ब्रेव जंकुक को मैं नहीं चाहती हूँ। किसी और के सामने बनो मैं फिक्र नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इसे लाइक करती हूँ, पर मेरे सामने सिर्फ एक क्यूट बनी चाहिए मुझे, जो मेरे सामने आकर हमेशा शाय फील करेगा। मैं ऐसा ही चाहती हूँ, पर तुम जब भी मेरे सामने ब्रेव बनते हो तब मुझे गुस्सा आ जाता है, पर मैं इसे लेकर फिक्र नहीं करती हूँ। मैं सुबह से लेकर आफ्टरनून तक खुद को कंट्रोल किया हूँ और मैं खुद को शांत फील करा कर अब यहाँ पर हूँ, तुम्हारे साथ मैं बातें करना चाहती हूँ। तो फिर मुझे सिर्फ ऑनेस्टली बोलो, तुम मुझसे क्यों हेट करते हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड होकर तुमसे प्यार करती हूँ इसी वजह से। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, अपनी धीमी आवाज़ में कहता है प्यार करना गलत बात नहीं है, पर तुम्हारी चूज करने की तरीका गलत है। तब जंकुक को तंग तुरंत कहते हैं मैं क्या गलती किया हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक ब्यूटीफुल लाइफ दे रही हूँ और मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती हूँ बिकॉज मैं पसंद नहीं करती हूँ। तुम एक दिन न एक दिन मुझे एक्सेप्ट। तभी जंकुक उसे काट देता है और कहते मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगी? तुम अगर मुझसे सिर्फ धमकियाँ देते रहोगे, यही कहकर कि तुम मेरी पेरेंट्स को मार दोगे, मेरी क्लोज हर एक पर्सन को मार दोगे, मुझे फोर्स करोगे, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मेरे दिल को दे सकती हूँ? बोलो। तुम मेरे साथ स्वीट बनकर भी मुझे सब कुछ बोल सकते थे, हम लोग फ्रेंड थे, हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर मैं फ्रेंडशिप टूटने के बारे में बातें करता तो फिर तुम मुझे तब इस तरह से बंदी बना सकते थे। मैं तुम्हें तब कुछ भी नहीं कह पाता। आई नो शायद मैं तब भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता, पर तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें पहले मेरे साथ प्यार से बातें करना चाहिए था, पर तुम समझ नहीं पाए हो। तुम क्यों ऐसा किया हो? ये तुम्हारी गलती है, तुम पहले की तरह नहीं हो और मैं तुम्हें इस हालत में तो बिल्कुल भी मेरी प्यार वापस नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, पर तुम शायद कभी भी उसे नोटिस नहीं किया हो, ना तो मैं क्या तक करती हूँ बिकॉज अब वो सब कुछ चला गया है। तब तांग जंकुक को कहते तुम मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तब जंकुक कहते सिर्फ यही बात सुने हो। तब तांग कहते नो, मुझे सिर्फ बोलो तुम मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे या फिर नहीं। तब जंकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो अपनी बॉक्स से स्माइल के साथ कहते सच में? तो फिर मेरे पास सच में सांस है। तब जंकुक सिर्फ तांग की तरफ घूरने लगता है और सोचने लगता है वो अभी इतनी ज़्यादा हैप्पी कैसे हो सकता है। फिर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है पर मैं अब नहीं रखती हूँ। तब तांग कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें फिर से वही फील दिलाऊंगी। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मैं फिर भी क्या नहीं करती हूँ। तब तांग कहता है मैं अभी क्या नहीं करती हूँ तुम्हारी इस एंगर की, बिकॉज मुझे पता है तुम्हारी एंगर को मुझे किस तरह से तोड़ना है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तांग क्या इसे एक गेम समझ रहा था? सच में इतनी दिनों से जंकुक के साथ इतनी ज़्यादा बैड बिहेव करने के बाद तांग अब कह रहा है उसे पता है वो कैसे जंकुक को मना सकता है। तब तांग जंकुक को तुरंत अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है तो फिर चलो, जबकि तुम इतनी ही ज़्यादा मेरी फील रखते थे तो फिर मैं अब क्यों तुम्हारे साथ वही साइको की तरह बिहेव करूँगी, क्योंकि तुम मुझसे भागने की ट्राई नहीं करोगे तो फिर ये अच्छी बात है। अगर तुम मेरे पास से भागने की ट्राई नहीं करते हो तो फिर इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकता है। अब जबकि तुम मेरे लिए स्वीट थे तो फिर मुझे तुम्हें किस दे सकते हो। तब जंकुक शॉक हो जाता है और वो तांग की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। तब तांग जंकुक को कहता है मुझे आंसर करो, तुम तो मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तब जंकुक तांग को तुरंत कहता है वो पास्ट में था, इस टाइम पर नहीं है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके, और तांग टॉपिक को चेंज कर देता है क्योंकि वो अब चाहता है कि जंकुक उसके साथ हैप्पी रहे। क्योंकि तांग कल जब जंकुक के साथ फाइट किया था तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा। पर उसके बाद तांग जिमिन के साथ बातें किया था, जो तांग को सजेस्ट किया था कि तांग को असल में जंकुक के साथ गुड बिहेव करना चाहिए, पहले की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि तब जंकुक तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। अगर तांग सच में जंकुक से प्यार करता है तो फिर उसे जंकुक को हैप्पी कराना चाहिए, ना कि उसकी टीयर्स की रीज़न बनना चाहिए। और जिमिन की हर एक बातों को सुनकर तांग ने डिसाइड किया था कि अब जंकुक की वो हैप्पीनेस की रीज़न बनेगा, ना कि उसके आंसू की।
और एक दिन ना एक दिन वो ज़रूर जंकुक के दिल को जीत ही लेगा। तंग अपने बने की तरफ देखता है जो सोले सोले उठ जा रहा था और वो तंग की गोद से उतरते हुए जंकुक के पास चला जाता है और जो उसके पास व्हाइट बनी था उसके एकदम क्लोज जाकर उस सेकंड बनी के पास जाकर लेट जाता है। तब जंकुक सिर्फ अपनी गोद में दोनों बनी की तरफ देखने लगता है। तब तंग इसे देखकर हंसते हुए कहता है, आई थिंक हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, उन लोग को प्राइवेट टाइम देना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर कुछ होने वाला है। तब तंग की तरफ जंकुक देखते हुए कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है? तब तंग हंसते हुए कहते हैं, देखना चाहते हो या तो तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करूँ? तब जंकुक फिर से कहते हैं, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ लेटा हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तब तंग कहते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर बानिस क्लोथ पहनता तो फिर शायद अब तक क्लोथ रिमूव हो जाता। तब जंकुक फिर से तंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब तंग जंकुक की इस फेस की रिएक्शन को देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगता है और वो जंकुक की कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, मैं ये कहना चाहता था कि ये दोनों बनिस शायद जल्दी ही इंटीमेट हो सकता है, तो फिर हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए बिकॉज बनिस को भी प्राइवेट टाइम चाहिए। तब तंग की बातों को सुनकर जंकुक अब समझ पाता है कि तंग असल में क्या बोलना चाहता था और वो तुरंत कहता है, मैं असल में थोड़ा सा हंग्री हूँ, मुझे असल में अब अंदर जाना चाहिए। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं भी यही कह रहा था, चलो चलते हैं, मैं भी हंग्री हूँ बनी के लिए। तब जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम बनिस की मीट भी खाते हो? तब तंग हंसते हुए कहते हैं, नो मैं बनिस की मीट तो नहीं खाती हूँ, पर एक बहुत ही बिग बनी है और मैं उस बिग बनी को खाना चाहती हूँ, कभी भी कहीं टाइम पर भी। मैं उसे बहुत बार वार्निंग भी किया हूँ पर बिग बनी मेरी बातों को कभी सुनता ही नहीं है। तब जंकुक तंग की तरफ सिर्फ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहते हैं, मैं बनिस की मीट नहीं खाती हूँ क्योंकि बनिस बहुत ज़्यादा स्वीट है। तब ये सुनकर जंकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, ओके 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 बिकॉज तुम खुद को नहीं खा सकते हो, चलो चलते हैं। तब तंग की तरफ जंकुक देखते हुए फिर से कहते, तुम कुछ कह रहे थे, इतनी ज़्यादा उस पर करके क्यों कह रहे हो? तब तंग कहते, चलो चलते हैं सिर्फ। तब जंकुक हाँ कह देता है और वो बनिस को जिसे ग्राउंड पर नमाते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब दोनों बनिस से उठ जाता है और जंकुक और तंग की तरफ देखता है। फिर जंकुक जब पीछे की तरफ देखता है तब उसकी यार रेड हो जाता है क्योंकि तंग ने जैसा कहा था ऐसे ही हो रहा था। वो दोनों बनी अब एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया था और जंकुक जल्दबाजी में अपनी ड्रेस को सामने की तरफ टर्न कर लेता है। तब तंग हंसते हुए कहता है, ये दोनों बनी मेरे साथ 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम से है और मुझे पता है कि इन दोनों की इरादा कब क्या होता है। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और अपने रेड फेस के साथ वो चुपचाप तंग के साथ घर के अंदर आ जाता है और जंकुक और तंग जाकर सीधा अपने डिनर करने के लिए चला जाता है। वो लोग डिनर करके जंकुक जो तंग के रूम में जाकर सो जाता है और तंग भी जंकुक के पास से लेट जाता है। वो भी जंकुक को अपने पास खींचते हुए उसे हक करके, पर तंग जंकुक को कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया था, ना तो उसे वार्निंग तक किया था और जंकुक इस वजह से खुश था कि तंग उसके साथ कल की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं किया था। 2 डेज तक जंकुक तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन गया था जो पहले के तंग था और नॉटी ही था जैसे जंकुक अपनी फ्रेंड के साथ था और तंग पहले की तरह ही एक नॉटी टाइगर की तरह बिहेव कर रहा था जो जंकुक अब तंग से नहीं डर रहा था। तंग जंकुक के पास आता है जो अब घर में था पर बनिस अंदर था और जंकुक बनिस को लेकर अपनी रूम में था। तब जंकुक को कहते हैं, जंकुक तुम क्या मुझे फिर से हेल्प कर सकते हो? तब जंकुक तंग की तरफ देखता है और तुरंत कहता है, नो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी, तुम्हारी हेल्प मुझे फंसा देता है और बाद में मुझे हर्ट करता है। और जंकुक हार्ट वर्ड बहुत ज़्यादा धीमे कहता है पर तंग सुन पा रहा था। फिर तंग कहते, वो असल में मेरी पेरेंट्स आज यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ रहा है क्योंकि मेरी पेरेंट्स उन लोगों की डॉटर इन लॉ जेसिका को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो फिर तुम्हें पता है कि जब कि जंकुक यहाँ पर है तो फिर मैं जेसिका को वापस लेकर नहीं आ सकती हूँ, तो फिर तुम फिर से गर्ल्स की ड्रेस को वेयर कर सकते हो। तब जंकुक शॉक होते हुए कहते, नो मैं नहीं करूँगी। तब तंग कहता, प्लीज़ 1 डे के लिए मैं पेरेंट्स को जल्द ही बोल दूँगी कि तुम जेसिका थे ही नहीं और मैं उन लोगों को सब एकदम सच बोलूँगी और मैं इस बार प्रॉपर तरीके से मेरी शादी की
पर तुम्हारी शादी की बातें करने के लिए मेरे पेरेंट्स को तुम्हारे घर में भेज दूँगी, ओके। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। तब तंग हंसते हुए कहते तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, आई नो तुम मुझे करोगे राइट। तब जंगकुक तंग की लास्ट कोल्ड वॉइस को सुनकर डर जाता है और वो सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग कहता है प्लीज़, तो फिर आज के लिए प्लीज़ सिर्फ आज के लिए वर्क कर लो। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी पेरेंट्स कब आने वाला है। तब तंग कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, बस जल्दी ही आने वाला है, तो फिर प्लीज़ तुम और कर सकते हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से क्लोजेट के पास चला जाता है। गर्ल्स की क्लोथ लेते हुए बाथरूम में चला जाता है, पर आज भी उसे फिर से वही सेम प्रॉब्लम होने लगा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब तांग से कैसे हेल्प मांगेगा, क्योंकि तांग की इरादा अब जंगकुक को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर फिर भी जंगकुक को हेल्प की ज़रूरत था और जंगकुक बाहर आते हुए तांग को कहता मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो तांग। तब जंगकुक की तरफ देखता है जो शर्ट से खुद को कवर करके रखा था। तब जंगकुक को तांग तुरंत कहते सेम प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें हुक लगाने में हेल्प करूँ। तब जंगकुक सोले हम अपने सिर हिला देता है। तब तंग उसे हेल्प कर देता है और तंग जंगकुक की तरफ भी देख रहा था, पर वो अपने लास्ट को कंट्रोल करता है। पर एंड में वो जंगकुक की शोल्डर पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक फ्रीज हो जाता है और मिरर के थ्रू तंग की तरफ देखता है। तब तंग जंगकुक के नेक पर फिर से और एक किस करता है और उसकी मिल्की वाइट शोल्डर पर एक किस करते हुए कहता है मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर मैं तुम्हारी परमिशन के अलावा कभी भी तुम्हें टच नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ बेबी बॉय। तब ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है और उसके बाद वो तंग को कहता है तंग प्लीज़ अब इसे बंद करो। तब तंग हाँ कह देता है और वो जंगकुक को छोड़कर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पता है और सिर्फ वो अगर कुछ सेकंड भी जंगकुक के साथ रुकता तो फिर वो अपनी और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता खुद को। फिर जंगकुक जो जल्दी से रेडी होने के बाद जल्दी से बाहर आ जाता है और जब बाहर आता है तब वो आकर देखता है कि तंग रूम के आसपास नहीं था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो जब नीचे की तरफ जाने लगता है तब वो नीचे जाकर देखता है तंग अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गया था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है हेलो मॉम डैड कैसे हैं। तब मिसेस किम जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं हम दोनों ठीक हैं, पर मुझे बोलो तंग तुम्हारी बैग की हालत को कैसे छोड़ा है। आई एम 100% श्योर कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है राइट। तब ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है। तब तंग के डैड कहते तुम इस तरह की शेमलेस बातें अपनी डॉटर इन लॉ के सामने कैसे बातें कर सकते हो, देखो रेड हो जा रहा है। तब तुरंत मिसेस किम कहते हो शट अप, वो इनोसेंट नहीं हम, और मुझे पता है दोनों कपल कैसा है, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, आई एम राइट तंग। तब तंग तुरंत कहता है मॉम प्लीज़ इस टॉपिक पर बातें करना बंद कीजिए, वो शाय फील कर रहा है, प्लीज़ मैं मना कर रही हूँ। तब जंगकुक सिर्फ उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तब मिसेस किम कहते जाओ और जाकर तंग के पास बैठो, तुम इस तरह से खड़े क्यों हो, ऐसे तो तुम हमेशा तंग के लैब पर ही बैठते हो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को इशारा करते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। तब जंगकुक जाकर चुपचाप तंग के पास बैठ जाता है। तब तंग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को सॉफ्टली ग्रैब कर लेता है, जिससे जंगकुक फर्स्ट टाइम अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। तब मिसेस किम उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और कहता है तो फिर मैं कब जाकर ग्रैंड चाइल्ड पाने वाले हो मिस्टर किम तांग और मिसेस किम जेसिका। तब जंगकुक रेड हो जाता है। तब तांग कहता है जल्दी ही मॉम डैड, अब प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को इस तरह से तंग करने लगे, देखिए वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है और मुझे नहीं पसंद कि मेरी अलावा कोई और उसे इस तरह से रेड करे, तो फिर प्लीज़ आप दोनों क्या कोई भी इस तरह की बातें करना बंद कर सकते हैं। और बाकी रही ग्रैंड चिल्ड्रन की तो फिर वो जल्दी ही आ जाएगा, इतनी भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, टाइम है हम लोगों के पास, हम लोग टाइम ले सकते हैं प्लीज़। तब मिसेस किम तंग के सेंसेस को देखकर शॉक होते हुए कहती तुम इतनी ज़्यादा सेंस कैसे हो गए तंग, तुम तो खुद ही कह रहे थे तुम्हें बहुत ही जल्दी चाइल्ड चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, तंग उससे ये सारी बातें नहीं कहा था। फिर तंग कहता है मैं चाहती हूँ, पर मैं मेरी वाइफ की
पहले उसकी डिसीजन जानना चाहती हूँ, और उसकी डिसीजन ना है तो फिर मैं अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हूँ, बिकॉज जब तक वो एग्री नहीं करता है मैं इसे आगे लेकर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं उसे ज़बरदस्ती कोई भी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ। और इसी वजह से मैं शांत हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी हम लोग को फोर्स ना करें, क्योंकि जिसके लिए हम लोग रेडी नहीं हैं वो करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कुछ भी नहीं। तब मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों ही हमें अपने सिर लाता है। तब मिसेस किम मिस्टर किम को कहते, देखो तुम्हारी सन कितनी ज़्यादा सेंस हो गया है, सच में जेसिका उसे सेंस कर दिया है। पर जेसिका तुम कैसे क्या हो, मुझे भी ट्रिक बोलो, मैं भी तुम्हारी इस डैड को ठीक करना चाहती हूँ, बिकॉज तुम जानते हो इसने मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया था, मुझसे पूछा तक नहीं था, और अब तांग यहाँ पर है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते, तो फिर तांग एक मिस्टेक था। तब ये सुनकर तांग खुद भी शॉक हो जाता है और शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब सब लोग जंगकुक की तरफ ही घूर रहा था, पर तांग को भी अब डाउट होने लगता है उसकी पेरेंट्स का ही, पर तांग के लिए रेडी तो नहीं था और तांग वर्ल्ड में आ गया है। तब तांग अपनी मॉम की तरफ अपनी आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है और कहते, मुझे सच सच बोलिए, आप मेरे लिए रेडी थे या फिर नहीं। तब मिसेस किम तुरंत नर्वस फील करते हुए कहते, वो असल में मैं रेडी नहीं था, पर तुम सच में। तभी तांग उसे काटते हुए कहते, इसकी सना बंद कीजिए, तो फिर मैं एक मिस्टेक था। तब मिस्टर किम कहता, नो वे तांग, तुम इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो, तुम मिस्टेक नहीं थे। तब तुरंत मिसेस किम कहते, हाँ तांग तुम मिस्टेक नहीं थे। तब तांग कहते, तो फिर मैं क्या था, आप ही तो कह रहे थे आपकी कोई भी इसके लिए प्लान नहीं था, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तब मिसेस किम कहते हैं, हाँ मैं पहले रेडी नहीं था, पर मुझे जब पता चला था कि मैं एक बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो फिर मैं राजी था, क्योंकि मैं मेरी बेबी को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जाकर मुझे इतनी ज़्यादा हैंडसम सन मिला है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके, मैं सोच रहा था मैं मिस्टेक था। तब मिस्टर किम तांग की तरफ सिर्फ देखने लगता है और वो चुप हो जाता है। फिर जंगकुक तांग के कान के पास इस पर करते हुए कहते, तो फिर मिस्टर मिस्टेक, तुम मिस्टेक ही थे। तुम्हारी पेरेंट्स को देखकर मैं ये 100% श्योर होकर कह सकती हूँ, सच में मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रहा है। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है। जंगकुक उसे टीज कर रहा है और सिर्फ 2 डेज ही जंगकुक के साथ गुड बनने की ट्राई कर रहा है और जंगकुक फिर से पहले के नॉटी ही बन गया है, पर तांग इसे एंजॉय कर रहा था। फिर तांग कहता है, चलो इस टॉपिक को अब चेंज करते हैं, मॉम डैड चलिए हम लोग जाकर एक साथ लंच करते हैं। तब मिसेस किम और मिस्टर किम हाँ कह देता है और तांग और जंगकुक मिलकर उन दोनों के साथ लंच करने के लिए चला जाता है और वो लोग लंच को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। लंच ख़त्म होने के बाद मिस्टर किम जंगकुक और तांग के साथ बहुत टाइम तक बातें करता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है। और तांग जो अभी भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, जो उसे टेस्ट करने के हर एक मौका को भी नहीं छोड़ा था और अब बेड पर पीसफुली सो रहा है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, आई थिंक मुझे मेरी खुद के आइडिया को ही फॉलो करना चाहिए था। जंगकुक मुझे फिर से टीज कर रहा है, या तो जिमिन की बातों को सुनकर मैं सही क्या हो, आई डोंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ, पर जंगकुक अगर हैप्पी है तो फिर मैं भी हैप्पी हूँ। और तांग ये कहकर थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के पास से लेट जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।